कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे कुछ भी साफ नजर नहीं आता। जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखाई नहीं देता। क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे कि एक 10 साल की लड़की हर रात एक ऐसी जगह जाती थी जहां कोई और नहीं जा सकता था। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, और उस लड़की की जिसे सब पागल समझते थे। लेकिन जो बात सालों तक किसी को समझ नहीं आई, वो एक दिन अचानक सबके सामने आई, और तब सबकी रूह कांप गई। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आप आज सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजता है। गांव का नाम था रामपुर। पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत सुंदर सा गांव। वहीं रहती थी एक बच्ची, नाम था गुड़िया। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। पाली थी उसे उसकी बूढ़ी नानी। गुड़िया बहुत सीधी सादी लेकिन अजीब सी बच्ची थी। दिन में वो सबके साथ खेलती, स्कूल जाती, लेकिन रात होते ही चुप हो जाती, जैसे उसके अंदर कोई और ही दुनिया जाग उठती हो। गुड़िया की नानी अक्सर कहती, ये बच्ची रात में नींद में चलती है, कभी छत पर पहुंच जाती है, कभी खेतों की ओर निकल जाती है। डर लगता है मुझे। गांव वाले भी अब बात करने लगे थे, कुछ तो गड़बड़ है, इस बच्ची के साथ कुछ अजीब हो रहा है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। रात के 2 बजे थे। गुड़िया अचानक अपने कमरे से उठी। नानी जाग गई और देखा कि गुड़िया बिस्तर पर नहीं थी। हड़बड़ाकर उठी, चारों ओर देखा। दरवाजा खुला था। नानी कांपते हाथों से टॉर्च लेकर बाहर निकली। वो धीरे धीरे खेतों की ओर बढ़ी, और तभी उन्होंने देखा गुड़िया खेतों के बीच एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है और किसी से बात कर रही है, लेकिन वहां कोई नहीं था। नानी ने पास जाकर पूछा, गुड़िया, ये क्या कर रही है तू? गुड़िया मुस्कुराई और बोली, नानी देखो ना, दीदी आई है मुझसे मिलने। नानी कांप गई। कौन दीदी? गुड़िया ने एक और इशारा किया जहां कुछ भी नहीं था। नानी उसे पकड़कर घर ले आई और सुबह गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, इस बच्ची के साथ कुछ आत्मिक जुड़ाव है, शायद किसी आत्मा ने इसे पकड़ रखा है। अब गुड़िया की नजरों में अक्सर अजीब सी चमक दिखाई देती थी। वह बातें करती थी, लेकिन जैसे किसी और के शब्द बोल रही हो। कभी वो कहती, मेरी मम्मी मुझे लेने आएंगी। कभी कहती, मैं यहाँ की नहीं हूं। एक दिन स्कूल में गुड़िया ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। जब उसकी ड्राइंग सबके सामने आई तो सब हैरान रह गए। गुड़िया ने एक जली हुई हवेली का चित्र बनाया था, बहुत विस्तार से, खिड़कियां, दरवाजे, यहां तक कि अंदर की सीढ़ियां तक। शिक्षिका ने पूछा, गुड़िया, ये तूने कहाँ देखी हवेली? गुड़िया बोली, यही तो है मेरी असली घर, जहां मैं रात को जाती हूँ। अब मामला गांव के मुखिया तक पहुंच गया। सबने मिलकर तय किया कि इस हवेली को ढूंढा जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि पहाड़ियों के पार बहुत साल पहले एक हवेली थी जो आग में जल गई थी। उस आग में एक माँ और उसकी बेटी की मौत हो गई थी। तब से वो जगह वीरान पड़ी है। सब लोग उस जगह पहुंचे, और जो उन्होंने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। गुड़िया ने जो चित्र बनाया था वही हवेली वहां खंडहर बनकर खड़ी थी। गुड़िया दौड़ती हुई अंदर गई, जैसे उसे सब कुछ याद हो। वो एक कमरे में पहुंची और जोर से चिल्लाई, मम्मी! मैं आ गई। तभी कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा चली। सबने एक फीकी सी रोशनी देखी और गुड़िया बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे घर लाया गया, लेकिन अगले कुछ दिनों तक वो बोल नहीं पाई, बस दीवारों को घूरती रहती थी। एक दिन अचानक उसने बोलना शुरू किया, मुझे माफ कर दो, मैं गुड़िया नहीं हूं, मेरा नाम आर्या है, मैं उसी हवेली की बेटी हूं। उस रात जब आग लगी थी, मेरी माँ मुझे बचाने दौड़ी, लेकिन मैं अंदर ही रह गई। अब मेरी आत्मा इस बच्ची के शरीर में समा गई है। मैं बस एक बार अपनी माँ को देखना चाहती थी। एक बार। गांव के लोग डर गए, लेकिन पुजारी ने कहा, शांति पूजा करनी होगी, तभी आत्मा मुक्त होगी। पूजा रखी गई उसी हवेली के पास जहां सब हुआ था। पूजा के बीचों बीच गुड़िया जोर से चीखी, मम्मी, मैं आ रही हूं। फिर एक पल को सब शांत हो गया। गुड़िया बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। अब वो फिर से वैसी ही मासूम बच्ची थी। गुड़िया, उसे कुछ भी याद नहीं था। नानी रो पड़ी, मेरी गुड़िया वापस आ गई। पुजारी ने बताया, आत्मा को मुक्ति मिल गई है, अब वो शांति में है। लेकिन उस दिन के बाद से हर साल उस तारीख को हवेली के पास एक हल्की सी रोशनी दिखती है, और लगता है जैसे कोई बच्ची वहां खड़ी मुस्कुरा रही हो। कहते हैं कुछ आत्माएं अधूरी रह जाती हैं, जब तक उन्हें शांति नहीं मिलती वो भटकती रहती हैं, और कई बार वो हमें चुन लेती हैं अपने अधूरे सफर को पूरा करने के लिए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर इंसान की कहानी सुनने लायक होती है, चाहे वो इंसान हो या आत्मा।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में लिखिए आर्या को शांति मिले। और हाँ, ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अगर आप चाहें तो मैं इसी तरह की और भी कहानियां लिख सकता हूँ, डरावनी, भावनात्मक या प्रेरणादायक। बस बताइए कि अगली बार किस तरह की कहानी चाहिए।